हेलो मैम, आरओ की परीक्षा को लेकर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी जो तैयारी करने जा रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, एक सवाल ये आपके मन में आएगा आगे चल के कि प्रीलिम्स में हम कितना अंक ले आएं, कितना स्कोर कर दें कि हमें यहाँ पर परीक्षा देने के बाद ये ना सोचना पड़े कि रिजल्ट का वेट करेंगे और होगा कि नहीं होगा, मीन्स लिखने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये दुविधा ना रहे। तो एक तरीके से जो क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि प्रीलिम्स में क्या होगा सेफ स्कोर, इसको लेकर आज मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। आप अपनी तैयारी जब करने जा रहे हो तो यहां पर इस स्कोर को ध्यान रखिएगा और आपकी अपनी तैयारी जो होगी इसी स्कोर को अचीव करने को लेकर होगी कि परीक्षा में जब आप बैठेंगे, प्रारंभिक परीक्षा में, प्रीलिम्स में, तो यहां पर आपको कितना टारगेट करके जाना है। देखिए यहां पे सबसे पहले इस टारगेट को पूरा करने के लिए दो चीजों को ध्यान रखना है। आपको अपने परीक्षा का पैटर्न पता है, नहीं पता है तो उसको भी चलिए मैं बता देता हूं, उसके साथ साथ स्कोर कितना करना है वो भी मैं बताता हूं। इसको पूरे अच्छे से डिटेल से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपकी प्रारंभिक परीक्षा की स्थिति को चेक करते हैं। क्या है प्रारंभिक परीक्षा? दो चरण आपके प्रारंभिक देखा जाए तो आरओ में आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा को अभी साइड करते हैं, आज हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा हम देखें यानी कि प्रीलिम्स को यदि हम देखें तो प्रीलिम्स में आपके दो पेपर है, ठीक है। दो पेपर में आप पहला देखिए तो सामान्य अध्ययन है, दूसरा यहां पर देखिए तो आपको सामान्य हिंदी का पेपर है। दोनों को हम देख लेते हैं, दोनों को देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन देखिए 140 क्वेश्चन, 140 नंबर और 120 मिनट, अर्थात 120 मिनट में 140 क्वेश्चन करने और 140 नंबर ही मिलने वाले हैं, ठीक है। दूसरा देखिए सामान्य हिंदी का है, 60 क्वेश्चन यहां पर आपको आएंगे, 60 नंबर का आएगा, 60 मिनट का मिलेगा। टोटल देखिए, टोटल यहां पर आपको 200 नंबर का हो जाएगा, सामान्य अध्ययन के 140, सामान्य हिंदी के 60, तो 200 अंकों का पेपर है। आपको 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 का पेपर है, 200 अंकों का क्वेश्चन, 200 अंकों का पेपर। 3 घंटे में यहां पर पेपर को डन करना है। तो एक चीज हमें यहां पर फाइनल हो गई। फाइनल क्या हो गया कि भाई प्रीलिम्स में हमारा जो स्कोर है वो टोटल 200 का है। अब इस 200 में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है कि मेरा अंक कितना हो जाए कि मैं यहां पे सेफ हो जाता हूं, ठीक है। आप पिछले साल के कट ऑफ इसके संदर्भ में देख सकते हैं कितना कट ऑफ गया है, ठीक है, और उसके आधार पे एक डेटा आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मैं कट ऑफ करता हूं साइड, हमें यहां पे कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं, अगर देखा भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उस स्कोर को यहां पे टारगेट करने जा रहे हैं जिसमें कट ऑफ हमें देखने की दिक्कत खत्म हो जाए, कट ऑफ की टेंशन खत्म हो जाए। तो कट ऑफ की टेंशन खत्म करने के लिए हमें कितना स्कोर करना है। अब इसके संदर्भ में देखिए मैं इन दोनों पेपर्स को पहले अलग अलग डिवाइड करता हूं। पहला जो पेपर हमारा है, पहला है 140 नंबर का हमारा जीएस है, ठीक है, और दूसरा हमारा 60 नंबर का हिंदी है। तो 140 नंबर का जीएस है, हमें जीएस में पहले कितना स्कोर करना है। जीएस में आपको पता है 10 टॉपिक आपको पढ़ने हैं और उन 10 टॉपिक्स में आपकी अपनी कमांड कैसी रहेगी उस हिसाब से आप इसको स्कोर करने वाले हैं। अब इसमें से मुझे कितना टारगेट होना चाहिए। अब यहां पे सेफ स्कोर क्या होगा। एक व्यक्ति हो सकता है चलो 100 नंबर ले आते हैं, एक हो सकता है 110 ले आते हैं और एक हो सकता है 120 ले आते हैं। 100 से कम आए तो फिर आप बाई चांस बाहर हो, 120 आ गए तो आप बाई चांस एकदम क्लियर हो, और 110 एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर डिपेंडेंसी हो जाएगी कि आप हिंदी में कितना करके आओगे और ओवरऑल यहां पर आपका इंपैक्ट कितना पड़ेगा। तो देखा जाए तो अगर हम बात करें कि जीएस के पेपर में आप स्कोर कितना कर सकते हो, एक समस्या इसमें और है। समस्या ये है निगेटिव मार्किंग वाली आ गई है। पहले यहां पर देखा जाए निगेटिव मार्किंग की स्थिति नहीं थी, लेकिन यहां पर आपको निगेटिव मार्किंग आने से अब आपको एक समस्या ये रहेगी कि भाई निगेटिव मार्किंग से भी बचना है और उसके बाद हमें यहां पर ये स्कोर को फाइनल करना है। तो कितना नेगेटिव मार्किंग से बच के हम स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि गलतियां कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के कारण होती हैं और जितनी गलतियां करोगे उतने चांसेस यहां पे हो जाते हैं आपका स्कोर खराब हो जाए। तो यहां पे देखिए मेरा जो मानना है, मैं आपको जो सेफ स्कोर के संदर्भ में बात करूंगा, टारगेट कितना हमें लेकर चलना है। जीएस में आप टारगेट करो 120 का। 120 में क्यों यहां पे कह रहा हूं टारगेट का, देखिए इसके कारण, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कारण कहीं ना कहीं कुछ नंबर आपको घटने वाले हैं। तो इसके संदर्भ में यहां पर देखा जाए तो आपकी नेगेटिव मार्किंग के स्कोर के संदर्भ में यहां पर देखा जाए तो आपके जो इस माइनस मार्किंग की चीजें हैं इससे अगर आपको बचना है तो यहां पर हमें टारगेट बड़ा करना है। क्योंकि चीजें क्या होती हैं, चीजें जब आप अगर छोटा स्कोर सोच के चलोगे, ठीक है, पहले ही हमने सोचा मुझे 100 लेके आने हैं, भाई गलतियां होनी है, 2-4 गलतियां 5 गलतियां होंगी। आप 100 सोच के आओगे, 100 कभी नहीं होता है, हमेशा उससे कम होगा। 100 सोच के आओगे तो पता लगा 85, 90 या 95 होंगे। अगर इतना होता है तो आप बाहर हो, 85, 90, 95 से काम नहीं चलेगा। 110 सोच के आओगे तो हो सकता है आप 100 पे अटक जाओ,
लेकिन हमें यहां पे कम से कम स्कोर 110 चाहिए ही चाहिए। तो इसके संदर्भ में टारगेट कितना होना चाहिए कि मुझे 120 का टारगेट लेकर चलना है। और अगर 120 का टारगेट लेकर चलते हो और कुछ गलतियां हो भी जाती हैं तो गिरते पड़ते मुझे 110 प्लस का स्कोर यहां पर मेरा हो भी जाएगा। 5-10 यहां पे गलत हो जाएगा तो भी मैं 110 के नीचे ना जाऊं। तो मेरा सेफ स्कोर क्या होगा 120। जीएस का आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए 120 नंबर आपका सेफ स्कोर होना चाहिए। और यहां पर देखा जाए उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी देखिए आप मैक्सिमम स्कोर करके आओ। मैं कहता हूं 60 में 60 करके आओ। नहीं होता है 60 में 60 तो 55 करके आओ। 55 नहीं होता है तो 50 से नीचे तो जाना ही नहीं है। तो यहां पर आपको हिंदी के भाई दो ही चांस हैं, 50 से 55 और अगर हो सके तो 60 करके आओ। ठीक है, टारगेट 60 का 60 करके चलो। 60 का 60 इसलिए लेकर चलो कि भाई गिरते पड़ते आप कम से कम 55 तो मार के ही आओ। कुछ थोड़ा बहुत माइनस होता है तो 50 से नीचे तो जाओगे ही नहीं। तो एक मेरा जो प्रोसीजर यहां पे कहता है कि अगर आपको 200 का पेपर है और इस 200 में यहां पे 140 का आपको जीएस है, 60 नंबर का यहां पे आपको हिंदी है, तो यहां पर आप करो 120 में कम से कम टारगेट करो 120 का और इसमें करो कम से कम 55 का। और ओवरऑल जो यहां पे आपको टारगेट करना है करीब 200 में आप टारगेट करके जाओ 175 का। 175 का टारगेट करो, ये नहीं देखो 175 का टारगेट इसलिए करो क्योंकि यहां पर जब आप टारगेट बड़ा रखते हो, सोच बड़ी रखते हो, तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है। प्रेशर बढ़ता है तो आपकी पढ़ाई जो होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। हमेशा प्रेशर में लोग पढ़ते अच्छा है, ये आपने देखा होगा। जैसे जैसे परीक्षा की नजदीक यहां पे घड़ी आती है आपकी पढ़ाई अच्छी होती जाती है। तो टारगेट यहां पे हमें रखना है 175 का। और अगर गिरते पड़ते अगर मैं कहता हूं आप 160 अचीव कर लो, 160 अगर आप अचीव कर लेते हो, मैं कहता हूं इसमें 15 नंबर माइनस कर दो। अगर 10 नंबर आप जीएस से आप जाता है, 5 नंबर हिंदी से भी जाता है, तो 160 यहां पे लेके आ जाओ। 200 में अगर आप 160 करते हो तो यहां पर आपके चांसेस क्लियर हैं कि आप आरओ की प्रीलिम्स को क्रॉस कर सकते हो। और इसके संदर्भ में यहां पे एक प्रॉपर रणनीति बनानी होगी। रणनीति बनानी होगी कि मुझे 200 में यहां पर 175 के टारगेट के संदर्भ में यहां पे आपके 160 से नीचे नहीं जाएगा। अगर आप 175 का टारगेट करके जाओगे 160 से नीचे नहीं जाएगा और यहां पर आपकी सोच खत्म हो जाएगी कि मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। अब इसके संदर्भ में देखिए यहां पे एक मुद्दा आता है कि आप तैयारी कैसे करोगे। इसके लिए यहां पे एक रणनीति बनानी होगी। सब्जेक्ट वाइज यहां पे कैटेगराइज करना पड़ेगा, क्या स्कोर आता है, किसमें कितना वेटेज मिलता है, किस सब्जेक्ट को कितनी प्राथमिकता देनी है, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं, और उसको लेकर एक प्रॉपर रणनीति बनाइए। जीएस में मुझे अगर 120 स्कोर करना है तो मुझे किस किस टॉपिक पर यहां पर 100%, किसमें 95%, किसमें 90 लेकर आने हैं। देखिए स्कोर जितना हाई रहोगे, परसेंटेज जितना हाई रहेगा, उतनी क्लैरिटी आपको मिलेगी आपके एग्जाम के संदर्भ में। मेरा यहां पर आप सभी से यहां पर कहना है कि स्कोर सेफ लेकर चलो, टेंशन नहीं रहेगी और आप एग्जाम क्लियर करोगे। अगले वीडियो में यहां पर आपको बताऊंगी आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखा जाए तो देखिए आरओ के संदर्भ में यहां पे प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी क्या होगी, मेंस की स्ट्रेटजी क्या होगी, यहां पर भी हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। आप मेरे साथ यहां पे जुड़े रहिए। लेकिन मेरा जो कहना है यहां पे सेफ स्कोर अपना एक सेट करिए और इसको लेकर ही यहां पे आपको रणनीति बनानी होगी। आप रणनीति बना पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना पाते हैं तो मैं यहां पर आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा कि आपको कैसी होनी चाहिए प्रीलिम्स की रणनीति, सब्जेक्ट वाइज यहां पर कितना है वेटेज और उसको लेकर कैसे करना है हमें 175 का स्कोर। थैंक यू सो मच आज के लिए। बाकी अगर कोई समस्या आती है आरओ को लेकर, कोई दुविधा है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।